पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये नहीं होती साहब, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर बाप इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझे। किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़े करते हैं और हर बात पर अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और कभी भी अपने बच्चों को दुखी भी नहीं होने देते हैं, और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से कभी तंग भी नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनाने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त की करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता है। ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने की बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, 2 वक्त का समय निकालकर उनके साथ 2 पल नहीं बिता सकते। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को सुनते हैं, जिससे हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको कहा यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है बेटा? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी सी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित सब डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया, सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया, यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार पूछा, फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार सवाल का जवाब देने में कोई जलन और गुस्सा महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अपने बूढ़े पिता के प्रति किए गए व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो अपने से जुदा करें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति हमेशा विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं हमेशा अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी बिना झिझक के देखे। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे मेरे साथ कैसे भी व्यवहार क्यों न करें। जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जिन्होंने हमें बनाया है हम उन माता पिता की पूजा क्यों नहीं करते?